गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आई हूँ अपने घर, क्योंकि आज पूजा है। मम्मी को आज 40 दिन हो गए, तो 40वां है, शांति पूजा जो बोलते हैं, तो वही करने आए हैं। अभी बहुत से लोग आए हैं, आ गए हैं, आ रहे होंगे। तो आगे कंडीशन देखिए, अभी रोड नहीं बना है। और ये देखिए, जिसकी ज़मीन है ये पानी भरा हुआ है, तो हम इसके ऊपर ऊपर से जाएंगे। ये सामने घर है। ये देखिए, अभी तैयारी हो गई है हमारे यहाँ पूजा की। पंडित जी आ रहे हैं अभी। कितने बजे? ये देखिए, पंडित जी भी आ गए हैं। पंडित जी आप इधर बैठेंगे ना? चद्दर उधर करवा, चद्दर ऐसे घुमा दो पंडित जी का। और ये हमारी यहाँ पूजा की। इसे तूने नहा लिया ना? पानी लेके आओ, कलश बनाओ। आम का पत्ता है? जल्दी से स्कूटी लेके जाओ, तैयारी कर। चल पत्ता लग गया तो क्या कलश में रखेंगे? तो मैंने पूछ लेंगे पंडित जी से। तैयारी हो रही है हमारे यहाँ पूजा। अरे पूरी की तैयारी हो रही, घुसा जाए सुनील हमारा बड़ा भतीजा है, वो विदेश में है, सऊदीया में। चक्कू कहाँ है सोनू? आम का पत्ता ले दो भविष्य शुद्धि के लिए है, तो जो बनी भी होगी उनको प्रवाह हो जाएगा, नया बनेगा। भिजवाया था ना मेरे को पूजा करने के लिए। खाना बनाना नहीं बन पाएंगे, ताकत रही कहाँ गई है? सूट के कांटा हुई गए। अब ताकत यही रहती है पहले की घूमो। गंगा जी का ध्यान करिए, गंगा जी का ध्यान। ओम गंगे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। फूल अच्छा रख करके लोटा रखिए, नीचे रख दीजिए फूल अच्छा। यहाँ नीचे ऊपर, हाँ ऊपर ओम दीप ज्योति नारायणाय नमः। दीपक जल जाता है। विष्णु भगवान हमारा मंगल कल्याण करें, हमारी माता जी को मोक्ष प्रदान करें। ओम श्रीमन्नारायण कब्रभ्रमं स्वयं विमदामकवे विदं सततयं स्मकं मध्वा सुरीदास्तु महर्षि स्वस्ति नारायणो वृद्धस्व स्वस्ति नाम पूषा सुवेदा तथा। ओम दो शांति अंतरिक्ष जल शांति पृथ्वी शांति राधा संगादिते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। वाणी गर्भाभ्यं नमः। उमा महेश्वराभ्यं नमः। सची पुरंदराभ्यं नमः। रामा नमः। वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण नमः। कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वे भयो देवीभ्यो नमः। सर्वाभयो देवीभ्यो नमः। विश्वेशं माधवं मुनि गंधपाणि च भैरवं वंदे काशीं मुहां गंगा भवानी मकरकाम त्रिवेणी माधवं शंभु भारत ध्वजवाक्यं वंदे चिरकं प्रयागं तीर्थनायकं सर्वं। हाँ सिक्का पैसा नहीं है, अभी ला रुको। किसी में अभी जब तक वो पैसा आ जाएंगे तो इसी में दोनों लोग अपना नाम का नाम अनिल अनिल लकी भूत प्राप्त हेतवे। माता जी का नाम उनका याद कर लो। हाँ, मोक्ष कामना हेतवे हे पृथ्वी गणेश वरुण नोकरा श्री सत्यनारायण विद्या जनन का हवन कर्म करिसे। भगवान पूरी माता जी का मोक्ष प्रदान करें, उनकी शांति के लिए हम लोग कार्य बाएं हाथ पर छवि
दाहिने हाथ से दूसरी दानों का बाएं हाथ से लेकर दाहिने हाथ से ओम श्री पृथ्व्याय नमः ध्यानं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि चागजाननं भूतगणाधीशेवितं कपि जम्बूफलचारुभक्षणं उमा सुतं शोभिनं शाकं नमः विघ्नेन स्वरतासंगं ओम श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्री महागणाधिपतये नमः ओम नमो विद्या महाविद्यासुराधकं नमः नमः प्रजते भद्रवंशकृताय स्मतां ओम श्री गौर्याय नमः ध्यानं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि चावक्रतु नमः कायकूटि ओम ज्योतिनारायणाय नमः ध्यानं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि दाहिने हाथ में जो बच्चे हैं सबके लिए अच्छा ओम मनोजो तस्मिन् ओम ग्रहमंडले आवाहिता सूर्यादिनो ग्रह देवा सुप्रतिष्ठा वार्ता भवन्तु वायु सूर्यानो ग्रहे देवेभ्यो नमः। दक्षिण चौकी पर सब खानों में पड़ जाए। विष्णु भगवान का ध्यान करो। ओम नमो स्तंभे सह मूर्ते सह पादाक्ष शिवरूपाभे सह तमन पुरुषाचार्योते सहस्रकोटि उद्धारे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः ध्यानं समर्पयामि ध्यानमन्ते पुष्पावली समर्पयामि। आगच्छ भगवान् देवी स्थाने चापि स्तो भो यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सविद्धो भो अनेक रत्न संयुक्तं मानव भगवान्वितं भावितं भीममयं दिव्यासनं प्रतिग्रहतां। चौकी छोड़ के चौकी चढ़ाती पत्ती ले ली आप ऐसे हाथ लगा दो दोनों लोग साथ में चला गए आप हाथ ऐसे लगा दी हाँ हाँ एक बार ही है दो बार ही है तो कलश पर दीपक के पास अनुग्रह को हमारे पास हाँ ओम श्री पृथ्व्याय ओम श्री गणेशाय ओम श्री गौर्याय नमः हाँ लगा दो ओम श्री पृथ्व्याय ओम श्री गणेशाय नमः गौर्याय नमः ओम देवता भीममंदिर ज्योति नारायणाय नमः ओम ग्रह देवता भीम ओम श्री सत्यनारायणाय नमः हस्तोरघं समशीकरं त्वया सोनियार्थं ग्रहार परमेश्वर परमेश्वरी जल चलो ओम श्री पृथ्व्याय नमः स्थानीय जलम समर्पय ओम श्री गणेशाय ओम श्री गौर्याय नमः वरुण देवता भीममंदिर ज्योति नारायणाय नमः नौ ग्रह देवता भीम नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः। ये फूल वाले फूल लिखा कर दो एक कटोरी खाली कर भगवान का डालना है। कहाँ पहुँचे ये लोग? झूठ बोल रहे हैं। ये देखो वाह बहुत अच्छे। ये बरेली से आ रही हैं, ये नेपाल से। बड़ी अम्मी नदी पार करके आ रहे हैं ये लोग। हाँ देखो ना, यही बरसात में दिक्कत है। बैठो मुझसे। अमीरं काकुलारं चाहविद्रासमन्वितं नाम पद्मले द्रव्यं नः परमेश्वर परमेश्वरी। श्री खंडनं चंदनं एक एक फूल लेके सभी के चढ़ाती हूँ। हाँ पृथ्वी माता, हाँ गणेश जी, गौरी माता, हाँ दूध, हाँ एक फूल और कलश के ऊपर एक नौ खाना नौ हाँ नौ लेके चलते। माल्याधीन सुगंधी माल्याधीन वे प्रभु मैताम।
नेपाल से, बरेली से, तेलीबाग से, जानकीपुरम वाले आ गए। ये देख लो, अगर ढनक गई गुड़िया, लौंडा देख कैसे बांधी। अगर लुढ़क गई तो कोई बचाए। अरे आने देना उसे। थोड़ा झम से ना हो ना। अगर ढोलक की तरह लुढ़क गई करके आए हम लोग, लेकिन पैर नहीं भीगा। आओ कालीमा से। वाह भैया, येलो येलो, बारिश में तो ये कलर बहुत खिलता है। आओ अय्या बड़ी अम्मी। और अभी तुरंत लाइट चली गई, जैसे ही आप लोग आए वैसी लाइट गई। कथा को कहने वाले व्यास जी श्रोता लोगों से कहते हैं, सुनने वाले लोगों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में नीमसार में सोनक पर्वत 88,000 ऋषि कर इकट्ठा होकर के आपस में विचार करते थे कि महाघोर कलकाल आ रहा है, कलयुग आ रहा है, कलयुग के मनुष्यों को महान दुख प्राप्त होगा। इस दुख रूपी ताप से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसी बीच व्यास जी के शिष्य पौराणिक सूत जी महाराज त्रिपुंड धारण के रुद्राक्ष की माला पहने शिष्यों के सहित जहाँ पर 88,000 ऋषि लोग तपस्या व्रत या तप करके वांछित फल जिस प्रकार प्राप्त हो वो आप कहिए, जिससे कि हम मनुष्यों का दुख दूर हो जाए। फिर हाथ जोड़ करके सोमकादिक ऋषि कहते हैं, सो हे महाराज हम लोगों को सुनने की इच्छा है। सो आगे के प्रसंग में सूत जी महाराज कहेंगे। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोमकादिक ऋषि, से ही एक समय कमला जो लगा उत्तर भगवान ने दिया था, उसी प्रकार हम आप लोगों से कहेंगे। सोमकाद को ने कहा कि बहुत अच्छा महाराज, हम लोग भी शाम की पूजा कर लेंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर संध्या उपासन शाम की पूजा नहीं करता है तो सूर्य की तरह हो जाए। संध्या क्या कर रहा है, शाम की पूजा करके ऋषि लोग सूत जी क्या कर रहा है और दंडवत करके प्रणाम कर विभूषित है। वनमाला किसको कहते हैं? ऐसी माला नाक से सर तक धारण की, भागा मुझसे कह मैं उत्तर लूंगा। नारद जी बोले कि हे भगवान, हम तो इस काम के वास्ते आए हैं कि मृत लोक में मैं गया था और वहां पर जाकर के देखा कि जितने मनुष्य हैं वे सभी नाना प्रकार के कलेश थे, नाना प्रकार के दुख को प्राप्त हो रहे हैं और अनेक योनि में जन्म लेकर के अपने किए हुए पापों को भोग रहे हैं। सो हे भगवान, अब हम उदाहरण इन मनुष्यों के वास्ते कोई छोटा उपाय बताइए जिससे कि इनका दुख छूट जाए। यदि आप हमारे ऊपर कृपा रखते हैं तो कृपा करके कहिए, हमको सुनने की इच्छा है। भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, तुमने अच्छा प्रश्न किया है जिससे कि संसार का कल्याण हो और पापों से छूट करके जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए, वैकुंठ हो जाए। अतः हे नारद, ये जो हमारा शरीर है परोपकार में लगाना चाहिए, धर्म कार्य करना चाहिए, दूसरे की सेवा करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। और हे साधु, हम आपसे अपना स्वभाव कहते हैं, सुनो। हे नारद, आपसे एक छोटा सा उपाय कहते हैं, आप मन लगा करके सुनो। एक ऐसा उत्तम व्रत है कि महापुण्य को देने वाला स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है, केवल इस समय हे नारद तुम्हारे प्रेम से प्रकाशित करते हैं। तो कौन सा व्रत है कि सत्यनारायण। क्या कर रहे, साइकिल चला रहे हो? ये तो छोटे बाबू की है, ये वाली चला लो। अच्छा चला लो। अच्छा ये बड़ा है वो छोटा है, अच्छा चला लो। अच्छा और कथा स्थान यानी मंडप लिपुआ में शंख भेरी मृदंग ताल सहनाई इत्यादि से लोग बाजा बजावे, उत्सव मनावे। जो सज्जन लोग हैं वो नियम करें। वो नियम ये कि एक दिन पहले शाम के समय लटजीरा इत्यादि से दत्वन करें, स्नान करें, एक समय भोजन करें, जमीन पर सोए। उसके भगवान की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करा करके 2 वस्त्रों से वेष्टित करें, जहाँ तक हो वहाँ तक तांबे के पात्र में रखें। स्वस्ति वाचक पूर्वक की प्रतिष्ठा करें, स्थापित करें। चंदन पुष्प तुलसी धूप दीप नैवेद्य तांबूल फल यज्ञ पवित्र तथा दक्षिणा इत्यादि से पूजन करें। ब्राह्मण बंधु भाई आपको बुला करके धर्म तत्पर हो करके भगवान को उत्तम उत्तम पदार्थ का नैवेद्य अर्पण करें, भोग लगाएं।
नैवेद्य केले का फल, गाय का घी, दूध तथा गेहूं का आटा चीनी मिलाकर के चूर्ण करना पंजीरी बनाना, अथवा गेहूं का आटा और चीनी ना प्राप्त हो तो चावल का आटा तथा गुड़ मिलाकर के पंजीरी बनावे। सब पदार्थ सभा इकट्ठा करके भगवान को अर्पण करे, भोग लगावे और ब्राह्मण का और पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा दे करके सज्जनों के सहित कथा को श्रवण करे, सुने। उसके बाद बंधुजनों के सहित सब लोग प्रसाद भक्षण के बाद नाचना गाना बजाना कीर्तन भगवान के आगे करे। जब सब लोग अपने अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय ऐसा कहते जाए। हे नाथ, इस प्रकार जो मनुष्य व्रत करेंगे निश्चय करके उनकी सभी मनोकामना पूरा होगी। विशेष करके कलयुग में से छोटा उपाय और कोई नहीं। क्यों छोटा बताया? क्योंकि कलयुग का जो मनुष्य होगा उसके लिए 2.5-3 घंटा बैठना भारी पड़ जाएगा। कोई कमर से, कोई पैर से, नाना प्रकार की परेशानियों से लोग कलयुग में 2.5-3 घंटा भी पूजा करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए सत्यनारायण भगवान की महिमा को बताया गया है कि अगर किसी प्रकार कलयुग में सत्यनारायण भगवान की लोग कथा भी कर लेते हैं तो उनका उद्धार हो जाएगा। ऐसा व्रत का महत्व, व्रत की महिमा। नारद जी से भगवान ने कहा इस प्रकार व्रत की महिमा और काल भी कहकर के सूत जी सोमकादिक से भगवान नारद जी से कहते हैं कि पहले व्रत को किसने किया? तो रमणी काशीपुरी में एक अतिने धन सतानंद नामक ब्राह्मण रहते थे। वे ऐसे गरीब ब्राह्मण थे कि भूख प्यास से दुखी होकर के नित्य इस पृथ्वी पर भिक्षा के लिए घूमते थे। ऐसे दुखी ब्राह्मण को चला लो। अरे 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 लग जाएगा। भगवान दुखी ब्राह्मण मतलब ऐसी कृपा हो, ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी ये गरीबी छूट जाए। ऐसा ब्राह्मण का वचन सुन करके बूढ़े ब्राह्मण को बुला करके बहुत द्रव्य दिया, दान दिया। ब्राह्मण देवता की प्रसन्नता पूर्वक उसी दान से अपने बंधुओं को बुला करके, अपने प्रिय जनों को बुला करके सत्यनारायण भगवान कि जो इच्छा करे उसको पूरा करने वाले हैं। ये जो धन संपत्ति मेरे पास में है ये इन्हीं की कृपा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? एक नगर में उनका मुकाम करके राजा था। वो कैसा राजा था? माया बजी के घर से? माया बजी? हाँ। मंदिर में किसके घर से? दाई के घर से? अच्छा। जिससे बहुत से ब्राह्मणों को संतोष हो। स्कूल कैसा है? बहुत अच्छा। हाँ। क्या पढ़ाई किया? इसलिए हे स्वामी, प्रातः काल होते ही मैं इस व्रत को करूंगी और आप भी नियम के साथ व्रत रहिएगा। साधु नाम बनिया बना गया। जल्दी आ, जल्दी खाना उसमें बंद कर जाओ। सत्यदेव की साधु नाम बनिया ने कहा कि हे राजन, हम चोर नहीं है, व्यापारी है, व्यापार के लिए सोना चांदी लेकर के आए हैं। राजा ने पूछा कहा चोर कभी चोर बनते हैं? और तुमको तो इतने में समझना चाहिए कि जो हमारे राज्य में चोरी हो गई है वो सारा माल तुम्हारे पास मिल रहा है और तुम कहते हो कि हम चोर नहीं है। ऐसा कहकर के राजा ने बनिया का जितना घर पर चोरी हो गई। चोर लोग जो थे ना घर में कुछ खाने के लिए छोड़ा, ना पहनने के लिए छोड़ा, ना घर में आदमी है। ऐसी स्थिति में माँ बेटी दोनों चिंता करने लगी और चिंता के कारण बीमार पड़ गई। थोड़ा फुंसी, बुखार, खांसी, अनेक प्रकार की व्याधि लग गई। खाने पीने में न मानने लगी। यहाँ तक हुआ कि अन्न की चिंता से घर घर भिक्षा मांगने लगी। और कहने एक दिन कलावती कन्या भूख से पीड़ित होकर के माता क्रोधित होकर के कहने लगी, गुस्सा होकर के कहने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात्रि हो गई थी, तुम कहाँ गई थी? प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा है, हम अपनी प्रजा के यहाँ कथा सुनने के लिए जाएंगे तो प्रजा हमारे भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
केला छील के सिक्का बनाने बेटा मेरे को है नमस्ते। ये दबा दिया करो बाजू में। दब गया। हाँ ये दिखाओ पूरा ऐसे चारों ऐसे दिखा दो मौसी। नेपाल से भी फोन आया है ना, वीडियो कॉल आ रहा है। ये हमारे यहाँ शांति पूजा चल रही है मम्मी की। 40वां दिन हो गया है, अब हवन हो रहा है। द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम जय लक्ष्मी नारायण स्वामी भूत छबिलागे। ये देखो बाहर पूजा चल रही है। लक्ष्मी रमना प्रगट भये काली कारण तुझको दर्श दियो स्वामी तुझको दर्श तेरी स्तुति स्वामी देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण जी की आरती दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय लक्ष्मी नारायण जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे पालन करता स्वामी तुम पालन करता। सबके प्राण ये देखिए यहाँ खाने की तैयारी हो रही है। हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी काष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को प्रभु कहते शिवानंद। ओहो भगवान तो धुआं, ये देखिए धुआं धुआं बहुत धुआं हो गया है। ये देखिए पूरा हवन का, ये देखिए फोटो तो बहुत अच्छी आएगी। देख अगर मौसी अगर चले गए छूट गए तो सीधे वहीं जाओगे नदी में। कितना धुआं हो गया मौसी, देखो ऐसे निकल रहा है। मोशन में तो जल्दी लो मौसी। अच्छा आरती लो आप लोग।
उसे नहीं लेगी ना। ये देखिए आरती वारती हो रही और पंडित जी आप लोग को अब उसको उठवा कर रखवा दो बाहर। ओम यज्ञेन यज्ञमयेन दंतदेवा। धीरे की पूजा हो गई है, सबको प्रसाद मिल रहा है, पंडित जी सबको प्रसाद दे रहे हैं और अभी हमें और भी काम है बाहर का। तो ये देखिए हमारा पूरा समाप्त हो गई, प्रसाद बांट रहे हैं। तो अभी हमें और भी काम है बाहर का, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। और आपको आज की हमारा पूजा पाठ जो भी है कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट मी। ओके बाय।